जयपुर में आज नेट बंद है, कई जगह नेट बंद है। आपको पता है जयपुर में क्यों ऐसा है? किसी को कानो कान, अनेकों लोगों को अभी तक खबर भी नहीं है। जयपुर की एक मस्जिद है जिसका नाम है नूरानी मस्जिद, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, एकदम से नीचे गिरा दिया गया। आपको पता है ये बात? 3000 पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अब जो मुस्लिम समुदाय है उनका एक छोटा सा बोलना ये है कि हमें लास्ट मोमेंट पर बताया गया, पहले नहीं खबर दी गई, बहुत जल्दबाजी में नोटिस दिया गया कि ऐसा कुछ मस्जिद को गिराया जाने वाला है, बुलडोजर चलाया जाने वाला है, ताकि ये लोग कोर्ट तक ना जा पाए। ऐसा बोलना है बाकी लोगों का जो बोल रहे हैं। क्यों हुआ है? सड़क चौड़ी करना चाहते हैं। आप जानते हैं चौड़ीकरण के बीच में ये आ रहा था, ट्रैफिक बहुत लग जाता था वहां पर, थोड़ा हाथापाई हो जाती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। उसको देखते हुए ये सोचा गया कि कुछ चीजों को यहाँ पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। न सिर्फ मस्जिद पर चलाया गया, 134 मकानों पर चलाया गया, 22 मई को ही चला दिया गया है 134 मकानों पर। 9 संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, ये बात बताई गई। उनमें मस्जिद है, मजार है, 2 मंदिर हैं और सत्संग भवन है। तो न सिर्फ मस्जिद पर बल्कि 2 मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है, सत्संग भवन पर भी चलाया गया है, एक मजार है। अब आप सुनिएगा इस मजार की कहानी। मेरी बात रफीक खान से हुई थी, विधायक साहब, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो मजार है उसके कर्ता धर्ता ही मीणा समाज है। और एक इस मजार के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, इसके कर्ता धर्ता मीणा समाज से लोग आते हैं। ये बताया मुझे विधायक रफीक खान ने कि वो मीणा समाज ही उसको संभाल रहा है, और मस्जिद बहुत साल पुरानी थी। अब इनका ये कहना है कि गिरा दिया तो क्या हुआ, पर कोर्ट तक तो अभी भी जाएंगे, क्या होगा वो जानने वाली बात होगी। लेकिन आज आपके नेटवर्क्स इसीलिए गायब हैं भैया, आपको पता होना चाहिए ताकि कुछ मामला खराब ना हो जाए। खैर, ये रफीक खान ने क्या बोला है नूरानी मस्जिद पर, एक बार सुन लीजिए। नूरानी मस्जिद के बारे में, जिसके बारे में आप बुलडोजर पर चर्चा कर रहे थे सर, हमने इसमें देखा कि मस्जिद भी जा रही है, मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर 134 मकान भी गए, और उसके साथ साथ यहाँ पर सर एक मजार और 2 छोटे मंदिर भी गए हैं, सत्संग भवन भी सर हटा दिया गया है। अब सब एक बात कह रहे हैं कि सिर्फ नूरानी मस्जिद ही थोड़े जा रही है, मंदिर भी जा रहे हैं 2, सत्संग भवन भी जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों धर्मों की ही चीजें जा रही हैं। तो बात सिर्फ मस्जिद पर क्यों? बात धर्मों की नहीं है, बात इनजस्टिस की है। आप फ्राइडे रात को नोटिस देते हो और मंडे सुबह 6 बजे डिमोलिश की कार्रवाई करते हो, तो इसका मतलब आप सोच समझ के करते हो कि इनको न्याय के लिए कोई दरवाजा नहीं खटखटा, इनको समय ना मिल पाए। हाँ, न्याय के लिए दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी सर, कि ये क्यों हटा रहे हैं इसको? सर क्योंकि रोड चौड़ी करनी है, थोड़ा सा वो तो परिवर्तन, चौड़ीकरण जरूरी है। रोड 80 फुट की सेक्टर प्लान में। अब आप सबको एक बात नॉलेज में होनी चाहिए कि ये जो मजार है, दरगाह है जी, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है जी। हिंदू मुसलमान का कोई एंगल फैलाता है तो गलत फैलाता है जी। उस दरगाह की खैर ख्वाह मीना समाज के आदमी करते आए, इंडिपेंडेंस से पहले की दरगाह किसी बुजुर्ग की। क्या गजब है। और कौन करते आए उसकी केयर टेकिंग कौन करते आए? मीना समाज। हाँ, वो मुस्लिम नहीं है, यही गंगा जमनी तहसील है, यही गंगा जमनी संस्कृति है। और वही तो सर आज खिलाफत में मीणा समाज भी खड़ा है। आपको पूरी बात बताऊंगा तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा, क्योंकि ये फैक्ट पता भी लगना चाहिए। आपका तो न्यूज चैनल का नाम ही फैक्ट से शुरू होता है जी, सर बताइए। फैक्ट जरूर होना चाहिए जी सामने। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले की मजार, और वही मजार के साथ में नमाजें यही होती थी। जो लोग आते थे जायरीन दर्शन के लिए, जियारत के लिए, वो उर्स में आते थे, वो यही नमाज पढ़ते थे। धीरे धीरे समय बदला और जो काश्तकार था उसने अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जमीन बेची, तो उसने मजार को छोड़ते हुए जमीन बेची। नमाज पढ़ने वालों को लगा कि अब तो जमीन बिक गई, तो उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके और ये प्लॉट ले लिया। नमाज कब से हो रही है? इंडिपेंडेंस से पहले से। 81 में उन्होंने पट्टा ले लिया और मस्जिद बना ली, और 88 में उसको वक्फ बोर्ड से रजिस्टर करा लिया। तब कोई सड़क की बात नहीं है, 30 फुट की सड़क उसने छोड़ी, 30 फुट की सड़क पर इन्होंने ले ली उसको। 94 में 88 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होगी, 94 में 9,800 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जेडीए ने जमा कर लिए। 94 में मैडम जेडीए की स्कीमों में 100 रुपए गज में प्लॉट मिला करते थे। 100 रुपए गज में हनुमान नगर 400 रुपए गज में बिक रहा था, जानती हूँ सर। वैशाली नगर 150, 200 रुपए, 300 रुपए में बिक रहा था पहले तो। हाँ, तो 94 में उन्होंने 9,800 रुपए जेडीए ने विकास शुल्क के नाम पर जमा किए।
अब 2011 का मास्टर प्लान बनता है, उसमें आप इसको 80 फुट कर देते हो बिना भौगोलिक स्थिति जाने। तो ये तो जेडीए की गलती है ना कि आप डेवलपमेंट चार्ज भी ले चुके हो, और फिर अगर आप मास्टर प्लान बना रहे हो तो धार्मिक स्थानों के लिए अलग जगह देनी चाहिए थी। मंदिर मस्जिद आप हटाते हो तो पहले उसकी डिटेल स्टडी तो करो। और ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है जी कि आप उसको 30 फुट से सीधे 80 फुट करना चाहते हो? हमने तो ये भी प्रपोजल दिया कि आप इसको 60 फुट कर दो, 20 फुट रह जाएगी मस्जिद, जी बाकी लोग तो और कुछ रास्ता देखेंगे। जी तो वो सब जेडीए ने एक दादागिरी के तौर पे ये सब काम किया, जो वो न्याय के लिए जब हम जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा, और इसमें जेडीए की जान पे बनाएगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये काम किया। पर सर अभी क्योंकि तो गलत किया है। 3,000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं, बुलडोजर आज चल जाएगा। अभी चल रहा है, चल रहा है, हाँ बुलडोजर जी, अभी चल रहा चल है। रहा है और 3000 पुलिसकर्मी आप गन पॉइंट पे तो कुछ भी कर सकते हो, जी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं कर सकते हो, गन पॉइंट पे कुछ भी कर सकते हो। कल शहर के मौजिज लोगों ने दुआ का प्रोग्राम किया, आपने दुआ के अंदर भी लोगों को नहीं आने दिया, आपने फ्लैग मार्च करा दिया 5000 जवानों का। ऐसे थोड़ी होता है। सिटी के अंदर आप इस तरह की कार्रवाई करो, और जबकि हम कह चुके कि हम कोई कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल 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 ठीक है सर, बस आपसे यही चर्चा करनी थी। धन्यवाद सर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।